हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं बहुत ठीक हूँ। एक और बार आई लव जीजस चैनल के साथ मैं सिमरेगम आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आज के इस खास वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक पासवान होने के नाते उसके जीवन में वो कौन से 10 महत्वपूर्ण गुण होने बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दूं कि बाइबल में बहुत से ऐसे गुणों के बारे में बताया गया है, लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम केवल उनमें से 10 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एक पासवान होने के नाते आपके जीवन में जो सबसे पहला गुण होना चाहिए वो है लव, प्रेम। जैसे कि आप बाइबल के नए नियम की पुस्तक में देखेंगे, वह यीशु इस प्रकार से कहता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, पूरे प्राण और पूरी बुद्धि के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने सामान और अपने बैरी के लिए प्रार्थना कर। अगर आप एक अच्छे पासवान हैं तो आपके जीवन में एक प्रेम का गुण होना बहुत ही जरूरी है। याद रखें कि आप सबसे बढ़कर प्रभु से प्रेम करें, फिर अपने लोगों से। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यीशु ने इस प्रकार कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और दूसरा गुण होलीनेस, मतलब पवित्रता। यह सत्य है कि कोई भी धर्मी नहीं और सबने पाप किया है, केवल प्रभु को छोड़। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि हम अपने ही पाप में पड़े रहेंगे और हम बच ना सकेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जिसने प्रभु को जाना और उसे ग्रहण किया वह प्रभु में एक नई सृष्टि है। और आप जानते हैं कि हमारा प्रभु पवित्र है और वह चाहता है कि उसके लोग और उसके छाने वाले भी पवित्र बने। जैसा वचन बताता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। और तीसरा गुण फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। कई पासवान लोग इसे बहुत ही हल्के में लेते हैं, जैसे वादा करते हैं परंतु निभाते नहीं, और जिस कारण उनके विश्वासी और बिलीवर्स अपने विश्वास को कम कर लेते हैं और अपने विश्वास को तोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रभु के अच्छे भक्त बनना चाहते हैं तो आपके हर बातों में और आपके हर विचारों में और आपके हर चाल चलन में एक विश्वास योग्यता का होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। आपसे कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में हमेशा दो लोगों के साथ हमेशा विश्वासी योग्य रहे। पहला उस खुदा यीशु के साथ और दूसरा अपने लोगों और अपने चाहने वालों के साथ। और चौथा गुण हम्बलनेस, नम्रता। एक नम्र स्वभाव आपको भविष्य में एक अच्छा लीडर बना सकता है। आप जस्ट सोचें कि आप अगर हर छोटी बातों में गुस्सा करें और नम्रता न रहे तो आप कैसे अपने चाहने वालों को कह सकते हैं कि आप मेल मिलाप में रहे। कहा जाता है कि मनुष्य अपने चरित्र के द्वारा पहचाना जाता है। तो मेरे प्रियो, हमेशा ध्यान रहे कि लोग आपको जांचते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो अपने कार्य और अपने वैभव और अपने चरित्र में हमेशा नम्र बने, जैसा खुदा नम्र है। और पांचवा गुण सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। ऐसे समाचार मिलते हैं कि एक पासवान और वचन से सिखाने वाला गलत कार्य में पकड़ा गया और व्यभिचार में पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्म संयम को खो दिया। कई बार हम सुनने और देखने के द्वारा अपने आत्म संयम को खो देते हैं, जिसके द्वारा हम पाप में पड़ जाते हैं। पॉल अपने पुस्तक में इस प्रकार से अपने लोगों को सिखाता है कि एक पासवान और एक वचन से सिखाने वाला हमेशा आत्म संयम में बना रहे और उसके जीवन में आत्म संयम का बहुत बहुत ही ज़रूरत है। और छठा गुण पेशेंस, सहनशीलता। एक पासवान को अपने हर कार्य पर धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। सुना जाता था कि अक्सर विश्वासी लोग अपने कार्य और अपने विषयों पर धैर्य नहीं रखते, परंतु आज कई से पासवान और वचन से सिखाने वाले अक्सर अपने कार्यों पर धैर्य रखना भूल जाते हैं। जैसे हम प्रभु से मांगते हैं, अपने प्रार्थनाओं में विषय रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें जल्दी मिले। हम प्रभु के समय का इंतजार नहीं करना चाहते और हम अपने कार्य पर, अपने विषय पर धैर्य रखना नहीं चाहते। मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रभु के अच्छे भक्त, एक अच्छे पासवान बनना चाहते हैं तो यह सीख ले कि अपने कार्य में हमेशा धैर्य रखें, अपने विषयों में एक महत्वपूर्ण इंतजार और एक धैर्य का होना सीख ले, ताकि आने वाले भविष्य में आप एक महान पासवान बन सकें। सातवां गुण जेन्युइननेस, सच्चाईता। एक पासवान होने के नाते आपके जीवन में सच्चाईता का होना बहुत जरूरी है। याद रखें कि प्रभु उन लोगों से
प्रसन्न होता है जो उसे पूर्ण हृदय और सच्चाई से ढूंढते हैं। तो प्रियो, कार्य जो प्रभु ने आपको सौंपा है वह एक सच्चाई और ईमानदारी से होने पाए। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परंतु खुदा, उस यीशु, उस महान प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हैं। हमेशा यह सोचकर कार्य करें कि मेरा कार्य व्यर्थ न जाने पाए, परंतु प्रभु के राज्य में यह एक योग्य होने पाए। 8वां गुण, रेस्पेक्टेबल, आदरणीय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। कई बार हम अपने से छोटे लोग का आदर करना भूल जाते हैं। चर्च में देखा जाए कई पासवान बड़े लोग को ज़्यादा महत्व देते हैं। मैं यहाँ एज की बात नहीं कर रहा, परंतु अमीरी और गरीबी की बात कर रहा हूँ। एक पासवान होने के नाते हमेशा याद रहे, आपका कार्य लोगों के जीवन को अंधकार से बचाना है, और प्रभु ने जीवन हर किसी को दिया है। प्रभु के नज़र में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, परंतु सब एक समान है। तो एक अच्छा और सच्चा पासवान होने के नाते आपके जीवन में एक आदरणीय गुण होना बहुत ही जरूरी है। हमेशा अपने जीवन में याद रहे कि सबसे बढ़कर आप प्रभु को आदर दें और अपने लोगों को। 9वां गुण, नॉट बी एरोगेंट, पासवान एक घमंडी स्वभाव का ना हो। दोस्तों, आप उस स्वर्गदूत को जानते होंगे जिसे परमेश्वर ने पूरे वरदानों से भरा था, जो कि सब स्वर्गदूतों में महान कहलाया जाता था, परंतु उसकी एक गलती के कारण उसे स्वर्ग से निकाला गया, और वह था घमंड। वह प्रभु से भी बढ़कर बड़ा बनना चाहता था। आप सोच नहीं सकते कि घमंड हमारे पूरे आत्मिक जीवन को डुबो सकता है। मैं कई से ऐसे पासवानों को जानता हूँ जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े चर्च हैं, परंतु लोग उनसे मिलना नहीं चाहते, लोग उनके साथ मिलकर मिनिस्ट्री करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके एक घमंडी स्वभाव के कारण। सो मेरे प्रियो, एक घमंडी स्वभाव हमारे पूरे चरित्र और हमारे पूरे मिनिस्ट्री को नरक की ओर ले जा सकता है। तो एक अच्छे पासवान होने के नाते आपके जीवन में एक घमंड का स्वभाव नहीं होना चाहिए। और 10वां गुण, आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, नॉट लवर ऑफ मनी, पैसे के लोभी ना हो। मैं विश्वास करता हूँ अगर यह गुण आप में है तो आप अपने मिनिस्ट्री, अपने कार्य को 50% ईमानदारी से करते हैं। वर्तमान काल में यह गुण एक प्रकार की बीमारी बन चुकी है जो हमारे पूरे कार्य, हमारे पूरे मिनिस्ट्री को डुबा देती है। जैसे कि वचन कहता है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। तो मेरे प्रियो, जितना हो सके आप इस रोग से दूर रहें, क्योंकि प्रभु ने हमको स्वर्ग के वारिसों को इकट्ठा करने का कार्य दिया है, ना कि संसार के धन दौलत को। और मैं मानता हूँ और मैं विचार भी करता हूँ कि जीने के लिए पैसा जरूरी है, परंतु पैसे के लिए जीना जरूरी नहीं। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो पर।